हैंडल सीधा रहता है, मोड़ आता है तो मुड़ता है, वो ज्ञान है। इसलिए एजुकेशन इज नॉट ओनली ए बुक, नॉट द नॉलेज, एक ज्ञान है। एंड वंस यू ऑब्टेन द ज्ञान, you need not to think about books and courses, because it is in your brain, it is in your heart, and this thing you live itself, वो जीते हो आप। हमें ऐसी युवा पीढ़ी चाहिए जो ज्ञान को अंदर उतारे, जिए, मुश्किलों का सामना करना पड़े तो करे, लेकिन साहस तब आता है कि जब अनुभव आता है। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि इतने बच्चे आए हो, समय होगा तो हम बाकी सवाल भी लेंगे आपके, और आई एम ओपन। जैसे कहा ना आपको, वेद से, उपनिषद से, भागवत गीता से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, थियरी से, प्रैक्टिस से, जो भी पूछना है पूछिए। आपके प्रश्नों का समाधान होगा, वही हमारा संतोष होगा। इतना ही कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की AI is betterment for society। ये तकनीकी चर्चा भर नहीं है, बल्कि ये कल के भविष्य की बात है, आने वाले कल की चर्चा है। ये तय करता है AI किस तरह से नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद समाज सशक्त होगा, जिम्मेदार होगा, और सरकारों को जल कल्याण की ओर आगे बढ़ना होगा। तमाम चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, लेकिन इस बीच में उस पल का इंतज़ार है जब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अब अपना अभिभाषण हमारे सामने रखेंगे, उद्बोधन रखेंगे। और सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय कविंद्र जी का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में, जिसको यूथ पार्लियामेंट का नाम दिया गया है, इसमें प्रमुख रूप से उपस्थित गुजरात के पूर्व गृह मंत्री श्रीमान श्री गोवर्धन जड़प्रिया जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, श्रीमान राजेश गोयल जी, श्री अश्विनी जी, मंच के सामने हमारे सभी मीडिया के पर्सन, देश भर से आए हुए हमारे युवा साथी, असम के कुलपति, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान बसवराज पाटिल जी, यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, हम सब, मुझे लगता है कि भारत के लिए सोचने आए हैं, लोकतंत्र के लिए सोचने आए हैं। एक नारा तो बनता है, भारत माता की जय, ऊंची आवाज में, दोनों मुट्ठियां उठाकर, भारत माता की जय। युवा संसद की आवाज बाहर तक गूंजनी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार की जो युवा संसद है, मुझे पहले भी बहुत बार मौका मिला, बोलने का भी मौका मिला, सुनने का ज्यादा मौका मिला, और मुझे लगता है इस भारत निर्माण में हमारे युवा साथियों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार इस देश के 65% युवा इस प्रकार के अपने भाषणों में अक्सर बात कहते हैं ना, सुना है ना आपने।
वो इसलिए कहते हैं कि उनको हमसे कुछ अपेक्षा है। भारत निर्माण में केवल एक व्यक्ति योगदान नहीं देगा, इसमें सबको साथ में लेकर के चलना है। कहते हैं पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। इस विचार का उदय क्यों हुआ? सबका साथ, सबका विकास, पहले दो ही चीजें थी। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में, मैं कोई बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं एक देश में सुशासन की बात कर रहा हूं। क्या होता था? सबका साथ और सबका विकास। उसके बाद क्या आया? सबका विश्वास। और उसके बाद क्या आया? सबका प्रयास। देश का विश्वास जीत करके सभी का प्रयास के से ये भारत माता किस प्रकार से आगे बढ़ पाए, इस प्रकार की एक सोच को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम हम सबने सुना होगा, सुना है ना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की बात करते थे, मानव दर्शन की बात करते थे। एक कहानी सुना रहा हूं, आपने पहले भी सुनी होगी। इसी तरह से क्लास में बच्चों को एक टास्क दिया गया, भारत का नक्शा दिया गया। उस भारत के नक्शे में अलग अलग टुकड़े थे, उसको निकाल करके फिर से जोड़ना। 7वीं क्लास के बच्चे रहे होंगे, 8वीं क्लास के बच्चे रहे होंगे, जिनको ये नहीं पता था कि कौन सा प्रदेश कहां है। जोड़ना इसलिए कि एक टास्क दिया गया, तो कुछ लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। कोई एक उठा करके इधर जोड़ता था, कोई उसको उठा करके उधर जोड़ता था, नहीं जुड़ पाया। उसमें एक बच्चा थोड़ा होशियार था, उसने जब बैक साइड पे देखा तो देखा कि एक आदमी का चित्र बना हुआ है, एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है। उसने नक्शे में प्रदेश जोड़ने के अलावा उसने उस आदमी का सिर, ये तो पता ही होता है बाजू कहाँ है, गला कहाँ है, ये छाती कहाँ है, उसने इस प्रकार से जोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्लास में वो बच्चा प्रथम आया और उसने जाकर के अध्यापक को दिखा दिया। मेरा कहने का कुल मिलाकर के मतलब है, हम जब ये सोच रखते हैं कि इस देश को ठीक करना है, इस देश को सही प्रकार से जोड़ना है, तो उसमें रहने वाला वो व्यक्ति जो वहां पर स्टेक होल्डर है, उसको ठीक करना होगा। इसलिए हमारा देश ठीक रहे, इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले वहां का रहने वाला वो व्यक्ति ठीक रहना चाहिए। आप थोड़ा सा मेरा वो समझ गए ना? हाँ, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ये बात कर रहे थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री क्या कहा करते थे? देश से, दिल्ली से 100 पैसे चलते हैं और सिस्टम खराब होने के कारण से वो प्रदेश में केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। ये सिस्टम किसने खराब किया? हमने नहीं खराब किया। उस देश में जो लोग थे उस वक्त में, जो सत्ता में रहे होंगे, जिन्होंने ये सोचा था कि हमने इस देश में देशभक्त पैदा नहीं करने, क्लर्क पैदा करने हैं, किसी भी तरह से देश चले, हमारी सत्ता रहनी चाहिए, इस प्रकार का जो वातावरण था इस देश में, उसको सुधारने की कहीं ना कहीं कोशिश थी। 100 रुपए में से 15 पैसे लानत की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। और ये प्रधानमंत्री जब कहता है, पूरे देश का सर झुकता है। और इस प्रकार के बैठे हुए नौजवान युवा जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या होगा, ये कल्पना की थी। मैंने तो यही सुना है ना। ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की,
जिसे कर सुनकर की कर से छूटती थी तेग बाबर की, हुई नीली की जिसकी चोट से आकाश की छाती, ये मत समझो कि रणभांकुरी हुंकार सोई है, ये मत समझो।